खैर बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और साथियों, आज कुछ भी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सभी से और जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज मैं हिंदू धर्म में बिलोंग करता हूं और सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी मरे हुए इंसान का भी नाम नहीं लिया जाता। उसके बाद भी आज हमारी मजबूरी बन चुकी है एक मरी हुई पार्टी का नाम लेके, एक मरे हुए इंसान का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जन नायक जनता पार्टी की, जेजेपी पार्टी की, जिसमें जनता ने, किसानों ने, छात्रों ने बड़े नाम दिए इन लोगों को। कोई जमा जुट्ठी पार्टी कहते हैं, कोई जच्चा बच्चा पार्टी कहते हैं। तो साथियों, कल आप सभी ने देखा होगा हमारे बड़ी आदरणीय 12वीं फेल वकील साहब दिग्विजय चौटाला जी का एक बयान आया अपने सगे चाचा चौधरी अभय चौटाला जी के बारे के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि अभय चौटाला जी झूठी ज्वाइनिंग करवा रही हैं और हमारा नाम लेके मैं बदनाम कर रही है, और बड़ा मखौल करे उन्होंने सत्य सत्य कह के बार बार। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये बात नहीं मानता कि चौधरी अभय चौटाला जी का या करण चौटाला जी का या अर्जुन चौटाला जी का ये लेवल है कि वो दिग्विजय की बात का जवाब दे। इसलिए पार्टी के तौर के ऊपर उनको जवाब देने के लिए यहाँ पे मैं आपके बीच में आया हूँ, और बहुत ही टाइम निकाल के आपके बीच में आया हूँ। आप सभी को इस बात का पता है कि 25 तारीख को हमारे जन नायक चौधरी देवीलाल की रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जिस रैली के अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोग आएंगे और उसी के लिए हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन जो कल दिग्विजय जी का बयान आया कि चौधरी अभय चौटाला जी ऐसे कह रहे हैं कि आपने बलवान फौजी की ज्वाइनिंग करवाई यहाँ रोहतक के अंदर है, तो आप झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई ज्वाइनिंग नहीं है। बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया। धर्मवीर फौजी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, अगर धर्मवीर फौजी आपके आदमी नहीं थे तो आप इतना घबरा क्यों रहे हो, आप इतना डर क्यों रहे हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, धर्मवीर फौजी जी पहले हमारी पार्टी के अंदर थे और बाद में जन नायक जनता पार्टी के अंदर गए, 5 साल जेजेपी के अंदर रहे, और बाद में चौधरी अभय चौटाला जी की नीतियों में आस्था जता के उन्होंने परसों अपनी पार्टी ज्वाइन करी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दमन थामने का काम किया है। उसके साथ साथ श्री बलवान सुहाग जो जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का दमन थामे। मंजीत कनेली, आप सभी ने देखा होगा, 4000 की संख्या के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, 50 सरपंच आते हैं, 10 जिला पार्षद आते हैं और इन लोगों को ज्वाइन करते हैं। राजू मगडोली जो भारतीय किसान यूनियन के रोहतक के जिला अध्यक्ष थे, राजकुमार पानू जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी के विचार मंच के, अशोक मलिक जो पूर्व पुलिस अधिकारी है और पुलिस अधिकारी के प्रधान हैं, दीपक मलिक 7 बास के एडवोकेट हैं, पूर्व सरपंच किशन जटान, श्री कैप्टन सुमेर, सुरेंद्र बलारा, अजय मलिक, राजेंद्र सिंहपुरा। इसके साथ साथ मुझे लगता है अगर एक एक आदमी का मैं नाम बताऊंगा तो रात मेरे को हो जाएगी, शाम आपको हो जाएगी, नाम खत्म नहीं हो सकते। आज जन नायक जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे सारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापसी कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं, 25 तारीख को आप पत्रकारों के सामने वो अपनी पार्टी के अंदर वापसी करेंगे, अपने घर के अंदर वापसी करेंगे। तो दिग्विजय जी, सबसे पहली बात तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप एक राजनीतिक घराने में जन्म आपका जरूर हो गया, एक राज घराने में आपने जन्म जरूर ले लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संस्कार आप नहीं सीख पाए। मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप सभी हमारे पूरे हरियाणा की ईमानदार पत्रकार सहकर बंधु हो, कभी भी आप लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी करण चौटाला, चौधरी अर्जुन चौटाला, सुनैना चौटाला कोई सवाल पूछा? उन्होंने एक ही बात कही, डॉक्टर अजय चौटाला हमारे आदरणीय, हमारे बड़े हैं और बड़े इज्जत से हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन दिग्विजय के संस्कार यहाँ दिखते हैं। वो अपने सगे चाचा जी को, जिन्होंने उनको राजनीति में कामयाब कराया, जिन्होंने 2014 के अंदर अपनी खुद की टिकट ना लेके, अपनी पत्नी कांता को टिकट ना दिलवा के, अपने भतीजे दुष्यंत को हिसार लोकसभा की टिकट दिलवाई, ताकि जेल में बैठे मेरे भाई डॉक्टर अजय सिंह को ये ना लगे कि चौधरी अभय सिंह तो मेरी गैर हाजिरी के अंदर अपने बच्चों को खुद को कामयाब करने लग गया। नहीं, मेरा भाई कामयाब होएगा, मेरे भाई के बच्चे कामयाब होंगे। उसके बाद उनको सिला क्या मिलता है? उनको सिला ये मिलता है उसके बाद में उनके सगे भतीजे 24 घंटे उनकी बदनामी करते हैं। पहली बात तो हमारा लेवल नहीं है, हमारी बात नहीं है। आज मैं आखिरी बार आप लोगों के सामने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पीसी कर रहा हूं और मैं ओपन चैलेंज करता हूं दिग्विजय चौटाला जी को, आप कभी भी हमारे सामने या फिर हमारे नेता चौधरी करण चौटाला जी के सामने डिबेट के अंदर बैठ जाएं। अगर हम हार जाएंगे उसी टाइम इस्तीफा देके संन्यास लेके अपने घर बैठ जाएंगे, और नहीं तो अपनी जबान पे कंट्रोल लियो। आप जो बार बार अपने चाचा जी का मखौल उड़ा रहे थे कल, सत्य 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 कह के, तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, चौधरी अभय चौटाला ने कभी यह बात नहीं कही कि मैं सत्य हूं। उनको सच्चाई और सत्य की उपाधि जनता ने दी है, किसानों ने दी है, छात्रों ने दी है, युवाओं ने दी है। महात्मा गांधी ने कभी यह बात नहीं कही थी कि मैं महात्मा हूं, उनको महात्मा की उपाधि हिंदुस्तान ने दी थी, भारतवर्ष ने दी थी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी ये बात नहीं कही कि मैं नेताजी हूं। उनको नेताजी की उपाधि दी तो हरियाणा वर्ष ने दी, हिंदुस्तान ने दी, भारत ने दी। वैसे ही चौधरी अभय चौटाला जी को सच्चाई की, सत्य की उपाधि दी है, जनता ने दी है, किसानों ने दी है। और दूसरी बात, एक बड़ी आपको मखौल की बात बताता हूं मैं। देखो, मैं आज आईएसओ का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और मैं 15 साल से बड़ा सक्रिय हूं राजनीति के अंदर, छात्र राजनीति के अंदर। हम कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाके अपना प्रधान हम बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई बच्चा हमारे पास आ जाता है, बोले हमें प्रधान बनने है, और हमें पता है कि इसका लेवल नहीं है प्रधान बनने का, तो हम उसको आईएसओ का प्रधान नहीं बनाते। वो बच्चा उसके बाद में जाता है एबीवीपी के पास, जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा है, कई बार वो भी नहीं बढ़ाते। बाद में वो जाता है एनएसयूआई के पास, जो कांग्रेस की छात्र शाखा है, वो भी लाते। उसके बाद में वो बच्चा जाता है, कई बार आप देखते हो ना, 4 आदमी इकट्ठे होके शाम को अपना संगठन बना लेते हैं और बड़े बड़े वो नाम लिखते हैं अपने, कोई भगत सिंह नाम रखते हैं, कोई चंद्रशेखर नाम रखते हैं। कई बार वो भी उसको प्रधान नहीं बनाते, तो वो बच्चा उसके बाद में इनसो के पास जाता है, दिग्विजय के पास जाता है, और 12वीं फेल वकील साहब बड़े आदर मान और सम्मान से उस बच्चे को पटका पहनाते हैं, उसको प्रधान बना देते हैं। कई दिन पहले हुआ ये चीज हमारे हिसार का, जो मैंने छोटा से हल्के का प्रधान बना रखा था आईएसओ का, और वही मैंने उस पर दया करी थी, उसको आशीर्वाद मैंने दिया था अपना। वो लड़का जेजेपी ज्वाइन कर गया और वकील साहब ने बड़े धड़ाके से लिखा कि हिसार में इन को लगा बड़ा झटका। दूसरी बात, एक चिंटू कैंडी घूमता था फतेहाबाद के अंदर, वो चिंटू कैंडी मेरे को ये बोलिया कि मेरे को जिले का प्रधान बना दे। मैं, बेटा तेरी औकात तो है नहीं कॉलेज का सचिव बनने की, तो जिले का प्रधान कैसे बनाऊंगा तेरे को मैं, तो मेहनत कर, बाद में देखें, कोई बात नहीं। वो चिंटू कैंडी लॉलीपॉप बाद में दिग्विजय के पास चल गया और दिग्विजय ने बड़े आदर मान सम्मान से उसको पटका बनाया और अखबार के अंदर ये लिखा, बोला आईएसओ को लगा फतेहाबाद में बहुत बड़ा झटका और फलाना आदमी हमारी पार्टी में शामिल होया। तो मैं दिग्विजय ने एक बात कहना चाहूँ अपनी बागड़ी देसी लैंग्वेज के अंदर, ईसा ईसा 2-4 झटका मार के नौर बच रहे होनी तो ले जा, मनाने की कोई जरूरत को नहीं। और दिग्विजय जी, आपको मैं एक शायरी में आपका जवाब देना चाहता हूँ कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, और वो जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई है वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो दिग्विजय जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, करण चौटाला ने, अर्जुन चौटाला ने आपके लिए अपना सब कुछ समर्पित करके आपको कामयाब करने की कोशिश करी, लेकिन आप लोग चिंटू कैंडी बन के रह गए, आपका वो लेवल नहीं है। अगर इतना ही आप लोग चौधरी देवीलाल की हितैषी होते ना, तो इतने साल से आपने चौधरी देवीलाल की जयंती क्यों नहीं मनाई? आप लोग लो प्रो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के स्वर्ग सिधारने के बाद ऐसे कहते हो हम इनकी फोटो लगाएंगे। अरे जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे आप लोग खुद उनकी बुराई करते थे। आपके पिताजी हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी इलाहाबाद के अंदर बाई इलेक्शन के अंदर क्या क्या किया अपने पिताजी के बारे में आप सबको पता है इस चीज का। थोड़े दिन पहले मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ दिग्विजय जी से, थोड़े दिन पहले जो आप बाढ़ पीड़ितों को जायजा करने गए थे और आपकी गाड़ी के अंदर एक कैन पड़ा था, आप वो कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे? जनता जानना चाहती है ऐसी कौन सी एनर्जी ड्रिंक है जो आप पी रहे हो, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपने स्टोरी डिलीट कर दी। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ दिग्विजय जी, अपने दम पे कामयाब हो। आपकी इनसो, आपकी पार्टी किसी टाइम के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1 होती थी, ये सिर्फ आपकी इन औकातों के कारण जो चीज आपने अपनी करी है। आप लोग आज गर्त में जा चुके हो, आप लोग खत्म हो चुके हो। और दिग्विजय जी, मैं बार बार ऐसे कहता हूं हमें चैलेंज मत करो, अगर आपने चैलेंज कर दिया तो मेरी मजबूरी बन जाएगी। आपके ही इनसो के जो पदाधिकारी हैं उनके ऐसे ऐसे सबूत मेरे फोन के अंदर पड़े हैं, उनकी कल रिकॉर्डिंग मेरे फोन में पड़ी है, उनके व्हाट्सएप चैट मेरे फोन में पड़ी है, जो दुनिया से उन्होंने पैसे खा रखे हैं पेपर पास कराने के नाम के ऊपर, दलाली करने के नाम के ऊपर। तो दिग्विजय जी, अपनी हैसियत के अंदर रहो और आगे ऐसा बयान देने से पहले 1000 बार सोचना। और साहिलदीप कसवान के बारे में आपने आज से 2 साल पहले एक बात कही थी सज्जन जैन के घर के अंदर कि साहिलदीप कसवा तो मेरे पीछे घूमता था, इसकी कोई वो चीज नहीं है, बिल्कुल घूमता था और मैंने आपको अपना नेता माना, आपके पीछे मैं घूमया, लेकिन आपने मेरे जैसे 1000 आदमियों के साथ गद्दारी करी, हमारी पीठ में छुरा मारा। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, अभय सिंह चौटाला, उनका लेवल नहीं आपके सामने आएंगे। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक दरी बिछाने वाला कार्य करता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाओ, डिबेट कर लो। अगर मैं आपके सामने डिबेट में हार जाऊंगा,
वादा करके जाता हूं जनता के सामने, पूरी जिंदगी आपके पैर का पानी धो धो के पीऊंगा और आपकी जीव जोरी करूंगा। अरनी दिग्विजय चौटाला जी, अपनी जबान पे लगाम लगाओ। आपके सगे चाचा हैं जिनके लिए 2007 के अंदर बार बार एक बात कहते थे, आज हम जो हैं सिर्फ हमारे चाचा के कारण है, आज उन्हीं चाचा के कारण, आज उन्हीं दादा के कारण। आपको शर्म आती है थोड़ी बहुत? बस यही बात मैं आपको कहना चाहता था। और मैं एक ओपन चैलेंज करना चाहता हूं दिग्विजय चौटाला जी को। दिग्विजय जी, आमने सामने बैठो, साथ में आप सभी पत्रकारों के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूं, जेजेपी का कोई भी चिंटू कैंडी, कोई भी लॉलीपॉप और कोई भी बाऊ बाऊ मेरा जवाब देने ना आए, मेरा लेवल नहीं है। अगर कोई डिबेट करनी है, मेरे लेवल का आदमी आए, मेरे हैसियत के आदमी आए, मेरे सामने बैठे, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। कोई छोटा मोटा चिंटू कैंडी आएगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा मेरे कोई कॉलेज का सचिव आए और तुम्हारा जवाब दे। अब आपके सामने मैं बैठे हूं, आपको जो भी सवाल पूछने आप पूछ सकते हो मेरे से। आपने जैसे बताया कि आपके पास बहुत सारी चैट्स है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब तो जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, वो चीजें सामने ना लाकर। मैं जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहा जी, ऐसी बात है। श्री कृष्ण ने एक बात कही शिशुपाल को कि तेरी 100 गलतियां माफ करूंगा, तो दिग्विजय की 90 गलतियां मैंने माफ कर दी, 10 गलतियां इसकी और भी बड़ी है। अगर बार बार ये गलती करते हैं तो बाद में इसके सबूत हम सामने लेके आएंगे। दूसरी बात, इन लोगों ने खुद को खत्म कर लिया, खुद ही खत्म कर लिया, अपने हाथों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार अगर ये मेरे सर्वमाननीय नेता चौधरी अभय चौटाला जी के बारे में आप शब्द बोलेंगे, अपने चाचा के बारे में गलत बोलेंगे, तो मेरी मजबूरी बन जाएगी। दिग्विजय चौटाला जी ने जिन 500 आदमियों को 20-20 लाख रुपए दिए हैं, जिनको गाड़ियां दी है, जिन लोगों ने कॉलेजों में बच्चों के पेपर पास कराने के नाम के ऊपर उनके पैसे खाए हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, जो चैट मेरे पास पड़ी है, मैं रिवील करूंगा। और मैं दिग्विजय को इतना करूंगा, इसको याद रहेगी। तो ये उसके लिए किस विपक्ष चीज का का ये इंतजार कर कहना रहे है, हैं? साहिल जी, विपक्ष का ये कहना है जो आप रोहतक में रैली कर रहे हैं, जो आप इसको बीजेपी और इनेलो मिले हुए हैं इसलिए रोहतक में कर रहे हैं और कमजोर करना चाहते हैं हुड्डा को। प्रवीण जी, मैं आपको इस हर का एक बड़ा ईमानदार पत्रकार मानता हूं और बड़े सीनियर पत्रकार हो आप। आपने अपने चैनल से बार बार एक चीज दिखाई है कि जिस समय किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के बाद जिस समय कांग्रेस के 30 विधायकों के पास किसान गए थे, 30 विधायकों को भगवान जाने जमीन खा गया, आसमान निकल गया, अपने घरों से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया। उस समय पूरे हिंदुस्तान के 4206 विधायकों में मात्र अभय चौटाला जी ऐसे विधायक हुए थे जिन्होंने विधायक के पद की ठोकर मार दी थी और किसानों के बीच में जाके बैठे थे। और उसी इस्तीफे के ऊपर सवार होके ये काले कानून वापिस होते हैं और ताना से अपने घुटनों और अपने गोड्डों के ऊपर आते हैं। दूसरी बात है प्रवीण जी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर साहिल दीप कसम झूठ बोल सकते हैं, आप मीडिया हो, आप झूठ नहीं बोलोगे। चाहे किसी भी किसान के, कमेरे के मजदूर का, दलित का, शोषित का, वंचित का, मजदूर का, छात्र का, युवा कोई मुद्दा होया तो मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीच में आई, अभय चौटाला जी बीच में आई। एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं मैं, जगदीप धनखड़ जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे ईमानदार उपराष्ट्रपति हुए थे, जिस समय जगदीप धनखड़ को मकान खाली करना पड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तानाशाह प्रधानमंत्री के सामने सिर्फ एक शेर आदमी खड़ा होता है, चौधरी अभय चौटाला जी, जो अपने फार्म हाउस के अंदर उनको रखता है। ये डायरेक्ट दुश्मनी है प्रधानमंत्री के साथ और अमित शाह के साथ। अगर हम बीजेपी से मिले हुए होते, इतनी दुश्मनी नहीं लेते। दूसरी ओर पिछले 1.25 साल से नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया कांग्रेस के अंदर, उसके बाद भी हुड्डा साहब आज तक नेता प्रतिपक्ष की कोठी के अंदर बैठे हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्रवीण जी कि कौन बीजेपी से मिला हुआ है, कौन बीजेपी की ए टीम और बी टीम है। सर जी, एक बात बताइए, इनेलो पर तो आपने एलिगेशंस लगा दिए, अगर इनेलो का कोई नेता अगर इनेलो पार्टी छोड़कर जेजेपी के अंदर आता तो भी तो आप ये बोलते ना कि इनेलो से पूरा ये। मैं आपको एक बात का चैलेंज करता हूं जी, इंडियन नेशनल लोकदल में चौधरी अभय चौटाला जी, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा रखने वाला एक भी आदमी पार्टी ना तो छोड़ी ना कभी छोड़ सकता। ठीक है, जितने भी आदमी, 2-4 आदमी जो छोड़ के गई है ना, वो कभी हमारे थे ही नहीं। सौम्या जी, आप एक ईमानदार पत्रकार हो, मैंने बार बार देखा कि आपने खुद के ऊपर केस भी लगवाया, आपने जेलों का मुंह भी देखा और अपना ईमानदार पत्रकारिता करी। आज सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी रही है जिसने जेजेपी के 90% कार्यकर्ता अपनी पार्टी में घर वापसी करवा ली है। 10% लोग बचे हैं। आप न्योता देता हूं, आप सभी को न्योता देता हूं, आप 25 तारीख को रोहतक में आना। सिर्फ 4 माँ बेटे बचेंगे, कोई 5वां बच्चे ना साहिल देव आपके सामने बैठे, चैलेंज करता हूँ आपको।